नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लाए हैं आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की रोचक और प्रेरणादायक बातें। गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग हमें ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म के गहरे अर्थ समझाता है। आइए मिलकर समझें भगवद गीता के इस अद्भुत ज्ञान को। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन उमामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा की दुनिया हो या हमारी धरती, दोनों ही पुनरावृत्ति के चक्र में हैं। इसका मतलब है कि इनका खत्म होना और फिर से शुरू होना तय है। इसलिए हमारी दुनिया को मृत्यु लोक कहा जाता है, जहां जन्म और मृत्यु का सिलसिला चलता रहता है। कृष्ण यही समझा रहे हैं। वे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो मुझको प्राप्त कर लेता है उसे पुनर्जन्म नहीं होता। मैं कालातीत हूं और सभी ब्रह्मा आदि के लोक काल द्वारा सीमित हैं, इसलिए ये अनित्य हैं। यानी जो कृष्ण को प्राप्त हो जाता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। यही सबसे बड़ी समाधि, सिद्धि और योग है। कृष्ण को प्राप्त करना सबसे बड़ा फल है। सहस्र युग पर्यंत महर्यत ब्रह्मणो विदु। दिन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं और इसी तरह समय भी बदलता रहता है। काल आता है और जाता है और एक निरंतर सिलसिला चलता रहता है। हम सभी इस चक्कर में फंसे हुए हैं जो असत्य है। असली ज्ञान वही है जो सत्य को समझाता है। कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगों के बराबर होता है और रात भी इतनी ही लंबी होती है। इससे पता चलता है कि हमारी और ब्रह्मा की दुनिया में समय का एक बड़ा अंतर है, जिसे काल कहा जाता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है वही योगी काल को सही तरह से जानता है। अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे उरात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो सारी दुनिया अस्तित्व में आ जाती है और ब्रह्मा की रात होते ही सब कुछ फिर से ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। जब ब्रह्मा का दिन आता है तो हम सब अपनी अव्यक्त बुद्धि के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, लेकिन ज्ञान हमारे भीतर छुपा होता है जिसे जागृत करना होता है। अगर इस ब्रह्मा के दिन के दौरान हमें विद्या और ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। वरना जब ब्रह्मा की रात आती है तो दुनिया समाप्त हो जाती है और हम फिर से ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। भूतग्राम स एवाय भूतवा भूतवा प्रलीयते उरात्र्याग में वश पार्थ प्रभवत्यहराग में। ब्रह्मा के एक दिन का मतलब होता है 1000 युग, जो लगभग 4.32 अरब साल के बराबर होते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि यह दुनिया लाखों साल पहले शुरू हुई। कहा जाता है कि सूर्य भी अपना आधा जीवन पूरा कर चुका है। ब्रह्मा की आंख खुलने पर दिन शुरू होता है और भूत समुदाय, सभी प्राणी जन्म लेते हैं, यानी एक नया ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। अरबों सालों के बाद प्रलय होती है और दुनिया समाप्त हो जाती है। इसके बाद बिग बैंग यानी ब्रह्मांड विस्फोट से फिर से एक नई शुरुआत होती है और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन ह्य स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। जब यह दुनिया अस्तित्व में आती है तो हमारी बुद्धि अव्यक्त अवस्था में रहती है और इंद्रियों से दिखाई नहीं देती, इसलिए हमें जागृत होना पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें योग और कृष्ण का आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन इस अव्यक्त बुद्धि के परे जो है वह है सनातन अव्यक्त भाव। यही सनातन अव्यक्त भाव कृष्ण का धाम है और यह भाव हमारे अंदर ही छुपा होता है। हमें बस इसे जगाना और पहचानना होता है। यह भाव अविद्या के कारण अचेतन यानी अनकॉन्शियस होता है और विद्या प्राप्त होने से यह चेतन यानी कॉन्शियस हो जाता है।